तीन हज़रात, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल चौधरी को 1965 की जंग में फ़तह का इस हद तक यकीन था कि उन्होंने BBC के नुमाइंदे मार्क टेली और बहुत सारे अखबारी नुमाइंदों को 6 सितंबर की शाम लाहौर जिमखाना में फ़तह का जश्न मनाने की दावत दे रखी थी। दूसरी तरफ 9 बजे सुबह पेशावर में 19 स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन कमांडर स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर अपने साथियों के साथ एक दुश्मन पर हमला प्लानिंग कर रहे थे और वो हमला किया जाना था सियालकोट के इलाके में जसर के करीब। ये 6 जहाज़ F-86 पर मुश्तमिल थे जिन्होंने ये हमला करना था। वह हैरान हुए जब वो फ़्लाइट लाइन पर पहुँचे तो 6 जहाज़ों पर जो रॉकेट लोड किए गए थे वो ऐसे रॉकेट थे जो उस स्क्वाड्रन ने पहले इस्तेमाल नहीं किए थे। उस रॉकेट के बारे में ना तो कोई पैरामीटर्स मौजूद थे और ना कोई कैलकुलेशन की जा चुकी थी। वक्त कम था और मिशन की मुनासबत से स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर ने अपने साथियों को एक मुख्तसर सी ब्रीफ की कि रॉकेट कैसे फ़ायर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये रॉकेट ऐसे फ़ायर किए जाएंगे कि हम दरख्तों से नीचे प्रवास करेंगे और जब दुश्मन की आंख की सफ़ेदी नज़र आए तो अपने रॉकेट फ़ायर करेंगे ताकि रॉकेट को इधर उधर जाने की कोई मोहलत न मिले। तीनों हज़रात, जहाज़ों ने पेशावर से टेक ऑफ किया, गुजरांवाला के पास पहुँचे थे 25,000 फुट पे और ये नीचे गोता लगाने लगे थे कि 100 फुट से नीचे तकरीबन जाएं ताकि दुश्मन के रडार से बचा जा सके। उस वक्त इनको एयर हेड क्वार्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली कि ये लाहौर की तरफ रवाना हो और अतारी के करीब जब दुश्मन के टैंक लाहौर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं उनको निशाना बनाया जाए। जब ये जहाज़ नीची प्रवास करते हुए तकरीबन 1000 किलोमीटर की स्पीड पर लाहौर की फ़िज़ाओं में गुजरे तो लाहौरियों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। दरअसल तीनों हज़रात, हिंदुस्तान ने लाहौर में ओमनी बस एक पकड़ रखी थी पाकिस्तान की और इंटरनेशनल मीडिया को ये बताया जा रहा था कि लाहौर पर कब्ज़ा हो गया थी। जब वाघा क्रॉस कर उन्होंने देखा कि बहुत से टैंक GT रोड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत खुश हुए कि पाकिस्तान की बर्री अफवाज ने ज़मीनी पोजीशन संभाल ली है और उनके खराज तहसीन पेश करने के लिए स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर और नीची प्रवास करते हुए एक टैंक के ऊपर जब उन्होंने जहाज़ को उल्टा किया तो उन्होंने देखा कि उस टैंक पर हिंदुस्तानी झंडे का निशान था। तब उन्होंने अपने साथियों को बताया कि दुश्मन के टैंक हैं और एक एक टैंक को टारगेट करना है। और तीन हज़रात, 17 मिनट तक दुश्मन की भरपूर ज़मीन से फायरिंग के बावजूद इन्होंने टैंकों को, गाड़ियों को और तमाम असले को निशाना बनाया, हत्ता कि फ़िज़ा सुरमई रंग की हो गई। इस हद तक फायरिंग की गई। हिंदुस्तान के कर्नल डेसमंड हाइड जो इस मिशन को लीड कर रहे थे लाहौर में कब्ज़े को, बताया कि फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की हमारी हर टैंक, गाड़ी और हथियार को निशाना बनाया, हत्ता कि जो शर्मन टैंक हमारी मदद को पहुंच रहे थे उन्हें भी रास्ते में तबाह कर दिया गया। मेजर जनरल लक्ष्मण ने अपनी किताब में लिखा है कि पाक फ़िज़ाइया के दलेरों ने 15 मिनट तक हमारी हर चीज़ पे हमला किया। इसी हमले की सूरत में इस हद तक अफरा तफरी फैली कि हिंदुस्तानी फ़ौज के कमांडर 54 ब्रिगेड और कमांडर 15 डिवीज़न साइकिल पर अमृतसर की तरफ भागते हुए और खेतों में छुपे हुए पाए गए। इनका जंग के बाद कोर्ट मार्शल किया गया और फ़ौज से निकाल दिया गया। बिलाशुबा ख़वातीन हज़रात, स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद के शेरदुनों ने लाहौर पर हमले को न सिर्फ रोका बल्कि हिंदुस्तान की हिकमत अमली को शदीद झटका पहुँचाया जो हिंदुस्तान की अफवाज पूरी जंग के दौरान उससे संभल ना पाई। तीनों हज़रात, पाक फ़िज़ाइया हम वक्त दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार है, किसी और वजह से नहीं, सिर्फ़ इसलिए कि उसे मोहब्बत है इस कौम से और उन फूलों से जिन्होंने ये मुल्क संभालना है, और उसे मोहब्बत है पाकिस्तान से। पाकिस्तान आइंदा।